हेलो बच्चों, यदि आप भी सामाजिक विज्ञान का 3 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं तो आप बिना स्किप किए ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको 70 में पूरे 70 का पेपर छाप के आएंगे एकदम, क्योंकि ये बिल्कुल वायरल पेपर है। इसलिए इस वाली वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। खंड आ की ओर चलते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमें OMR शीट में करना है। एक सबसे मेन बात इसमें सुनना, 20 नंबर के विकल्प MCQ और 10 नंबर के मानचित्र। अगर ये हम 30 नंबर ठीक कर देते हैं तो हमारी ये 30 में बिल्कुल फिक्स 30 नंबर होते हैं। अब उसके बाद 40 नंबर जो बचते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। अगर उसमें हम इसके सामाजिक विज्ञान में लिख कर भी आते हैं तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए MCQ बहुत ध्यान से देखिए। पहला, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो 1815 की वियना संधि से संबंधित है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिख या जियोप्सी मैथ्सिनी। तो 1815 की वियना संधि से नेपोलियन जो है संबंधित है। तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। इसके पेपर बिल्कुल वायरल पेपर है। आप जो है एग्ज़ाम में जाकर बहुत ही अच्छी तरह से करके आ जाएंगे। दूसरा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातीय समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1928 से 1934 के बीच 1928 से 1934 के बीच गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1928 से 1934 के बीच जो 50% गेहूं की कीमत गिर गई वो महामंदी के कारण गिर गई, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित था? अमेरिका में स्थित था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है कह रहा है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। अब संबंधित नहीं है यानी नेगेटिव बात इसमें कौन सी हुई? कठोर संविधान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कठोर संविधान। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म भी सामाजिक विभाजन का कारण है, भाषा भी है, व दोनों, तो यानी दोनों। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सातवां, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। तो इसी तरह पूरी वीडियो को आप देखिए, क्योंकि आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से बताए जाएंगे किस हिसाब से हमें लिखना होंगे। आठवां, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ये तो हर बच्चा जानता है और काफ़ी आता भी है। यदि आप नहीं भी जानते हो तो कौन सा ऑप्शन होगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन? तो फ्रांस से क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय हुआ था फ्रांस से। अब चलते हैं हम कौन से नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसो, विक्टर एमेनुअल, काल्विन या ज्यूसेप्पी मैथ्सिनी? तो ज्यूसेप्पी मैथ्सिनी को सामाजिक जो सबसे खतरनाक दुश्मन माना। 10वां, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि वह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है, नागरिकों में समानता बढ़ावा देती है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है। बिल्कुल सही बात है, यानी आ व सा दोनों हो, आ एवं व दोनों उत्तर इसके सही हो जाएंगे। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन, संप्रावित संसाधन। तो मृदा जो है वो कैसा है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। 12वां, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो यह है अधिक सिंचाई। कौन सा है पंजाब में भूमि संकुचन का कारण? अधिक सिंचाई। भारत के किस राज्य में की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यानी सबसे कम शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में? तो यह है केरल में, यानी ऑप्शन ए आ वाला सही हो जाएगा। 14वां, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की स्थिति, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व, किसी उद्यम में कार्य कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सा वाला, उद्यम का स्वामित्व। तो इस तरह ये 20 विकल्प आते हैं। पहले 20 विकल्प हम संभाल के देख लेते हैं। यही विकल्प आपको कई विकल्प इसमें से देखने को मिल जाएंगे। 15वां, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? तो भूक्षरण कैसे? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध होना। तो भूमि का अनुपजाऊ। भूक्षरण क्या होता है? भूमि का अनुपजाऊ होना।
गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। तो ये चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। 17वां, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक मजदूरी। कौन सा हो जाएगा? अधिक मजदूरी। 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार ये निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन सा वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत कौन सा नहीं है? तो ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत परंपरागत नहीं है। 20वां, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सा वाला हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से हमारे 20 विकल्प थे। 20 विकल्प के बाद अगर ये हम 20 विकल्प सही कर लेते हैं और 10 नंबर के मानचित्र सही कर लेते हैं, इस पूरी वीडियो आप बने रहिए, इसमें मानचित्र भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो 20 और 10 30 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद लघु और दीर्घ अगर हम पढ़े हुए होते हैं उसके बारे में अगर कुछ भी इस ताल्लुकात का लिख देते हैं तो सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन नहीं कटता है। अगर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो देखते हैं अब लघु की ओर किस तरह से आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है पेपर का, ये सब बात हम देखते हैं। खंड बा, अब ये क्या आ गया? वर्णनात्मक, जो हमें कहाँ लिखना है? कॉपी पर। उत्तर लगभग 80 शब्द में देना है। अब ये बात भी खास ध्यान रखना, एक लाइन के, आप बोर्ड की कॉपी लिख कर आ रहे होंगे, एक लाइन के समथिंग 5 शब्द माने जाते हैं। तो इस हिसाब से 16 पंजे 80 यानी 16 लाइनें आप लिखोगे समथिंग। अब 16 से 20 हो जाएं, 18 हो जाएं या 15 रह जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन 80 शब्दों में हमें इसके उत्तर देना है, तब हमें इसके 4 नंबर मिलेंगे। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा मीन्स या तो ये वाला कर दें या ये वाला कर दें। 1928 से 1934 मध्य होने वाली महामंदी की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। अब महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। महामंदी हुई है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हुई होगी। तो इस तरह से हम शब्दों को देखकर क्वेश्चन को लिख सकते हैं, छोड़ा नहीं जाता है। दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा सब ये 80 शब्द में लिखना है। जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका विवेचना की, तो इससे तो कोई भी लिख सकता है, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। तो इसे अपने शब्दों में बनाकर भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसे अगर पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन को परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संचरण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो ये तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं आराम से। परिवहन हमें दिख गया, संचार दिख गया, आवागमन वाली चीज़ें, संचार जो माध्यम होता है टेलीफोन, इस तरह से, तो ये सब बातें हम आराम से लिख सकते हैं। चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती हैं, विवेचना कीजिए। अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। लो, इतना आसान क्वेश्चन अच्छे बाजार वाला, तो अच्छे बाजार कब होगी, अपने शब्दों में आराम से लिखा जा सकता है। दोनों में से जौन सा अच्छा पता हो, जौन सा हम सही से जानते हो, उसके हम 80 शब्द समथिंग लिख देंगे। अगला क्या है, अब 1 2 3 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हो गए, और देखते हैं। तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, इसका मीन्स 20 तो आएंगे विकल्प 1 नंबर के, 20 के आएंगे 1 नंबर के विकल्प, 20 अंक हो गए, और 10 मानचित्र आएगा 1 नंबर के, तो ये 10 नंबर हो गए। 4 क्वेश्चन 4 नंबर के 16 नंबर ये हो गए। तो इस हिसाब से ये नंबर हो गए कितने, 46। 20 और 10 30, 40 46। अब कितने बचते हैं, अब नंबर बचते हैं 24। तो 6 चौक 24 यानी 4 क्वेश्चन 6 नंबर के, उनमें भी सब में अथवा होगा। अब ये है उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। स्पीड अपनी सही लिखना, सही से लिखना, क्योंकि 150 शब्दों के हमें सबके उत्तर देना है समथिंग। अब 1 का 5 का समथिंग एवरेज आता है 5। अब 5 से अब 150 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 30 समथिंग। 30 लाइनें हमें लिखना पड़ेंगी एक क्वेश्चन में। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्हें
उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया उसके ऊपर, अथवा सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना होगा। छठा, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जाने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये अपने शब्दों में लिखने वाला, कि लोकतंत्र जो है हम कैसे सुधार सकते हैं, और अपने शब्दों में कोई भी 4 कदमों का उल्लेख कर देना है। अथवा या तो ये कर देंगे, या वेद शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है, दोनों में से कोई भी। 7वां, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैश्वीकरण वाला। तो वैश्वीकरण विश्व की व्यवस्था जो बनाए रखता है, इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और कृषि पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उपयोग करते हुए अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे। 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे 4 क्या थे, दीर्घ क्वेश्चन थे, जिनका 150 शब्दों में हमें आंसर देना था। अब देखते हैं किसकी ओर। जो मानचित्र वाले क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आएंगे मानचित्र वाले। जैसे ये नमेका का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अब ये 5 ये हैं हमारे मानचित्र में जो इतिहास से संबंधित आएंगे। ये तो दृष्टिबाधित के लिए आपको नहीं करना होंगे। तो इससे क्या करना होगा, कॉपी में लिख देना होगा। प्रश्नोत्तर संख्या नमेका का कॉपी में भी लिख देना होगा, और मानचित्र में भी दर्शान देना होगा, क्योंकि आधा नंबर लिखने का होता है, आधा नंबर दर्शाने का होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, एक वीडियो और मानचित्र की ही, जिसमें सिर्फ आपको मानचित्र ही समझाया जाएगा। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिससे आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएँ।